बुरहानपुर की उस दर्दनाक घटना को कुछ महीने बीत चुके थे। मुगल एम्पायर धीरे धीरे अपनी पुरानी रफ्तार में लौट रहा था। दरबार फिर से लगने लगा था, फरमान जारी होने लगे थे। लेकिन एक चीज़ हमेशा के लिए बदल चुकी थी। वो था महल की सबसे महत्वपूर्ण औरत अब मुमताज़ बेगम नहीं थी। अब वो जिम्मेदारी सिर्फ 17 साल की जहां आरा बेगम के कंधों पर थी। बादशाह बेगम, ये सिर्फ एक किताब नहीं था, ये मुगल सल्तनत की सबसे बड़ी महिला पद था। शाही हरम का प्रबंधन, शाही मेहमानों की देखभाल और कई ऐसे फैसले जिनका असर सीधा बादशाह के दरबार तक पहुंचता था। लेकिन जहां आरा बेगम को दूसरी शहजादियों से अलग बनाती थी, और वो था उनका सोच। जहां आरा सिर्फ शाही जिंदगी जीना नहीं चाहती थी, उन्हें इल्म पसंद था, मतलब कि किसी भी चीज़ का ज्ञान होना। बचपन से ही उन्होंने पर्शियन और अरबिक की तालीम हासिल की हुई थी। उन्हें शायरी पसंद थी और किताबें पढ़ना भी बहुत पसंद था, और सबसे बढ़कर उनका झुकाव सूफिज़्म की तरफ बढ़ता जा रहा था। उस दौर में मुगल दरबार सिर्फ तलवारों से नहीं, कलम से भी चलाया जाता था, और जहां आरा बेगम दोनों की अहमियत समझती थी। शाहजहां को भी धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उनकी बेटी सिर्फ शाही रस्में निभाने के लिए नहीं बनी, वो समझदारी से फैसला लेती थी, लोगों की बातें सुनती थी और ज़रूरत पड़ने पर अपनी राय भी रखती थी। इसी वजह से दरबार के वज़ीर भी जहां आरा का सम्मान करने लगे थे, उनका रुतबा हर गुजरते दिन के साथ। लेकिन जहां आरा के लिए ताकत का मतलब सिर्फ हुक्म चलाना नहीं था, उनका मानना था कि एक हुकूमत करने वाले की पहचान उसकी दौलत से नहीं, बल्कि उसके इंसाफ और रहम से होती है। उसी दौर में उनकी मुलाकात सूफी बुजुर्ग मुल्ला शाह बदख्शी से हुई, जहां आरा उनसे बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने चिश्ती सिलसिले की तालीमत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। बाद में उन्होंने सूफिज़्म पर 2 मशहूर किताबें भी लिखी, एक मुनीज़ अल अरवा और दूसरा रिज़ल्ला ए साहिबिया। एक मुगल शहजादी का खुद एक लेखिका बनना उस दौर में बहुत ही असाधारण बात थी। लेकिन जब आगरा के लाल किले में जहां आरा का प्रभाव बढ़ रहा था, तब महल की दीवारों के पीछे एक और कहानी जन्म ले रही थी। शाहजहां के 4 बेटे दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगज़ेब और मुराद बख्श सब बड़े हो रहे थे। हर एक की सोच अलग थी, हर एक का सपना अलग था, और वक्त के साथ ये फ़र्क और गहरा होता जा रहा था। जहां आरा का सबसे करीबी रिश्ता दारा शिकोह के साथ था। दोनों को किताबों से बहुत ही मोहब्बत थी, दोनों सूफी विचारों से प्रभावित थे। लेकिन महल में एक और शहजादी भी थी, रोशन आरा बेगम। वो जहां आरा से छोटी थी, दिमाग काफ़ी तेज़, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि बादशाह का भरोसा सिर्फ जहां आरा पर बढ़ता जा रहा है, और इसी एहसास ने महल की खामोश दीवारों के बीच एक ऐसी दूरी पैदा करनी शुरू कर दी जो आगे चलकर मुगल इतिहास की सबसे बड़ी सियासी दुश्मनी में बदलने वाली थी। लेकिन फिलहाल जहां आरा का ध्यान सिर्फ एक ही चीज़ पर था, अपने पिता का भरोसा और अपनी जिम्मेदारी, उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही समय बाद उसे एक ऐसे शाही समारोह की जिम्मेदारी दी जाएगी जिसकी शान और शौकत की चर्चा सदियों तक होगी।